नमस्कार, मैं हूं सीमाब, अपनी सोनेशन देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद पहली बार पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने उनका जमकर स्वागत किया और इस दौरान पार्टी विरोधी नारे भी लगाए गए। कई ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने कहा कि हमने जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दिया है और हम सब रामचंद्र की सेना है, यानी आरसीपी सिंह के साथ हैं हम लोग, पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। आरसीपी सिंह ने कई ऐसे सवालों का जवाब दिया जिस पर लगातार लोगों की नज़रें थी। जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार वो अब करेंगे क्या, इसलिए कि पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी उनको नहीं मिल रही है और न ही वो अब केंद्र में मंत्री रहे। राज्यसभा की जो मुद्दत थी उनकी वो ख़त्म हो चुकी है। इस पर आरसीपी सिंह ने कहा कि हम पूरे बिहार भर के लोगों से मिलेंगे, अपने घर में बैठेंगे, कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद जो निर्णय लेना होगा वो लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी में जाने के सवाल पर भी कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बहुत खुल करके नहीं बोला, लेकिन क्या कुछ कहा आरसीपी सिंह, छोड़े जाते हैं पूरे वीडियो के साथ। सर पटना पहुंचे हैं सर, कार्यकर्ता का प्रेम है ये। आप जानते हैं कि भाई अपनी जन्मभूमि है, नहीं आ रहा है सबका लोगो है, ये हम लोग की मातृभूमि है। सर क्या है, ठीक है। हमारे जितने कार्यकर्ता साथी हैं सब यहाँ आए हुए हैं, उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। माइक बजा दीजिए कीजिए, माइक पर। और जितने हमारे साथी आए हुए हैं सब में उत्साह आप देख रहे हैं। सर एक सवाल है, जिस तरह से आप कहा जा रहा है कि जदयू से आपकी नाराजगी है, बहुत सारे आपके जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि अब आरसीपी सेना के साथ अब रहेंगे, जदयू में हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, केवल आपसे रिश्ता नाता है। तो क्या लगता है कि देखिए, एक बात मैं बता दूं जी, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं और मेरे जितने साथी हैं जी, मुंह पर हटाओ ए भैया, इस पार्टी, अरे मुंह पर हटाओ जी लोगों के निर्माण करने में, इस पार्टी को मजबूत करने में और बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जी। और मेरे कोई भी साथी हैं वो नाराज नहीं है। जितने भी हमारे साथी अनिल जी, सब लोग हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और मजबूती से करते हैं। क्या भूमिका होगी सर अब जदयू में आपकी? अरे मेरी भूमिका आप जरा समझ लो, मेरी क्या क्या भूमिका रही। 2010 में आप जानते हैं कि मैं राज्यसभा का सदस्य बना। इसी समय मैं पार्टी का महासचिव भी बना। लोगों नीचे बोल फिर आगे चल करके मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना। शांत रहना यार। बीच में मैं पार्टी का महासचिव संगठन भी रहा और पिछले 1 वर्षों से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से देश में केंद्रीय मंत्री भी रहा। तो मैंने तो संगठन में, सरकार में सब तरह के जो दायित्व है उसका निर्वहन किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे जो हमारे बिहार में 8,500 के आसपास हमारे पंचायत हैं, 3,500 के पास हमारे जो नगर के वार्ड हैं, सब जगह जितने हमारे साथी हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मेरा बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है, आत्मीय लगाव रहा है। क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ और मैं कार्यकर्ता के साथ ही रहता हूँ। और फिर मैं आज की तारीख में न मैं सांसद हूँ, न मैं मंत्री हूँ, तो मेरा भी एक दायित्व। और दायित्व क्या है, आज आप देखिए लोगों नीचे चुनौती क्या है। बिहार में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे जितने युवा साथी, माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से देश में केंद्रीय मंत्री भी रहा। तो मैंने तो संगठन में, सरकार में सब तरह के जो दायित्व है उसका निर्वहन किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे जो हमारे बिहार में 8,500 के आसपास हमारे पंचायत हैं, 3,500 के पास हमारे जो नगर के वार्ड हैं, सब जगह जितने हमारे साथी हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मेरा बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है, आत्मीय लगाव रहा है। क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ और मैं कार्यकर्ता के साथ ही रहता हूँ। और फिर मैं आज की तारीख में न मैं सांसद हूँ, न मैं मंत्री हूँ, तो मेरा भी एक दायित्व। और दायित्व क्या है, आज आप देखिए लोगों नीचे चुनौती क्या है। बिहार में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे जितने युवा साथी, जितने हमारे छात्र हैं, उनको एक अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। जितने हमारे किसान हैं उनकी आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो, लीजिए ना। जितने भी हमारे और भी साथी हैं उनका कैसे बिहार में अच्छा भविष्य हो, इसके लिए बहुत जरूरी होता है जो हमारे साथी हैं उनको ठीक से प्रशिक्षण दिया। और आप जानते हैं कि मेरा अनुभव रहा है इसका, 40 वर्षों का मेरा अनुभव है।
जितने भी हमारे साथी हैं अब उन सबको, जैसे हमारे युवा हैं उनको मैं उद्यमिता के बारे में प्रशिक्षण दूंगा। जितने हमारे किसान हैं उनको मैं, जो हमारी प्राकृतिक खेती है, कैसे खेती लाभकर हो, कैसे हमारी धरती माता की और भी उपजाऊ बढ़े, इन सब पर मैं अपना प्रशिक्षण करूंगा। ये जो एक फोटो वायरल हुई थी, क्या बीजेपी में जाने को लेकर अच्छा, आपके सुनिए, आप लोग जो है मीडिया के लोग हैं जनाब जी सर, हाँ। और आप लोग क्या, आप जरा समझिए, जो सामान्य कर्टसी है उसको भी आप लोग किस तरह से रख दिए। आप जरा समझिए हुआ क्या था। जी बताइए सर। मैं गया हुआ था कहाँ, तिरुपति। और क्यों मैं गया हुआ था? क्योंकि मैं इस्पात मंत्री और हर एक मंत्रालय में मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री जो वहाँ होता है, एक समिति होती, कंसल्टेटिव कमेटी होती है और उसकी बैठकें की जाती हैं। हमारा मंत्रालय पहला मंत्रालय भारत सरकार में रहा जो कई वर्षों के बाद 6 मीटिंग किया एक साल में, और उसी मीटिंग के संदर्भ में मैं गया हुआ था। उसके बाद हम लोग 2 तारीख को हमारा जो वहाँ पर हमारा NMDC है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसने पिछले वर्ष